जय हिंद। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रामा देवी सिंह चाइल्ड एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था आपको बताया था कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रकार के परिभाषाएं, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो क्या उस नाउन को और सरल किया जा सकता है? क्या उस नाउन को पढ़ने में और आसानी हो सकती है, जिससे हम अपने नॉलेज को और एक बढ़िया से इम्प्रूव कर सकें? जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक को उसी नाउन को, जो पांचों नाउन है उनको कंप्रेस करके एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन एक टॉपिक लिया है मैंने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण। संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण का मतलब, जैसे कि आजकल दुनिया में हर चीज फास्ट हो रही है, सभी चीज तेजी से हो रही है, तो क्यों ना हम इस अध्ययन को भी और तेजी से करें और अच्छे से जान सकें। जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक अंग्रेजी ग्रामर में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दिया हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। यानी आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। देयर इज द फर्स्ट वन, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते ही बता सकते हैं कौन से नाउन कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ पे जो नई चीज आएगी मिलकर के आपको, वो ये आएगी, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, इसमें नई चीज आती है। यानी ऐसी संज्ञाएं, इसको हम डिटेल में भी अध्ययन करते हैं परिभाषा के साथ साथ। यानी इसका हम एक बार हाईलाइट देख लेते हैं। ऐसा नाउन जिसकी गणना किया जा सके, ऐसी संज्ञा जिनकी गणना की जा सके, जिनको गिना जा सके। जैसे रुपीस, पैसे को हम गिन सकते हैं। जैसे पेन से, अभी पेन यहाँ पर रखी है, कितनी पेन है हमारे यहाँ, कितनी चेयर है, फिर हमारे यहाँ कितनी वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुओं को गिना जा सकता है और कुछ वस्तुएं ऐसी भी होंगी जिनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे हमारे बाल, इन्हें नहीं गिना जा सकता। पानी, इसको गिना नहीं जा सकता। दूध, इसको गिना नहीं जा सकता, इसको मापा जा सकता है। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनको गिना जाता है और कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनको गिना नहीं जाता है। इन दोनों को गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा के रूप में बांट दिया गया है। और चलिए इसके बारे में हम आगे चल के इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। क्या इसकी परिभाषा होती है, क्या इसके एग्जाम्पल्स होंगे, कैसे इनको पहचाना जाएगा, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको बताना जरूरी होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। उसकी थोड़ी सी इससे डिफरेंट डिफिनेशन हुआ करती थी, लेकिन अभी ये डिफिनेशन जो थोड़ा सरल है इससे, और थोड़ा सा सरल करके लिखने की कोशिश किया गया है। ध्यान दीजिए इस पर। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, डे, मंथ एटसेट्रा। कह रहे हैं कि एक प्रॉपर नाउन वह नाउन होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, दिन, महीना इत्यादि के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा से ही पता चल गया कि उसका एक विशेष नाम होगा। अब ध्यान दीजिए इसके एग्जाम्पल पर, क्योंकि इसको मैं थोड़ा तेजी से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं एक बार पढ़ा चुका हूं, तो शायद ये आपका रिवीजन भी करा देगा। अब ध्यान दीजिए, सोहन, सोहन किसी व्यक्ति का नाम है। टॉम, टॉम भी एक विशेष नाम है, किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी लड़के का नाम हो सकता है। लूसी, लूसी भी एक तरह का नाम है। नेपाल किसी देश का नाम है। दिल्ली, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, दिल्ली भी एक स्थान का ही नाम है। संडे, दिन का नाम, किसी हफ्ते का, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 में से एक विशेष दिन संडे होता है। मंडे, उसी 7 दिन में एक विशेष दिन होता है मंडे। तो हर एक चीज का अलग अलग आप नाम देख रहे हैं यहाँ पर। जनवरी, फरवरी,
यहाँ पे देखिए जनवरी देख लीजिए, जनवरी क्या है, महीने का नाम है। फेब्रुवरी क्या है, महीने का नाम है। गंगा नदी का नाम है, रिवर। इन किसी न किसी चीज का एक नाम है। नदियां तो भारत में कई हैं, लेकिन हर नदी का अलग अलग नाम है। तो जब अगर हम सिर्फ नदी का नाम ले लिए तो किस में चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा, क्योंकि पूरी नदियों को दर्शा रहा है। जैसे कह रहा है कि भारत के नदियों, अगर कही जाए एक सेंटेंस कहा जाए कि भारत के नदियों में बहुत बाढ़ आई है, तो भारत के नदियों का मतलब वो पूरे भारत की नदी का प्रेजेंट करने लगा वहां पर। लेकिन अगर सिर्फ ये कहा जाए कि गंगा नदी में बाढ़ आ गई है, तो पार्टिकुलर एक नाम लिया गया तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यही मेन डिफरेंस होता है दोनों में। यमुना, ये भी रिवर का नाम है, नदी का नाम है। रामायण, रामायण किसी ग्रंथ, एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है। हिमालयाज, हिमालय यानी हिमालय की पर्वत श्रृंखला, पर्वतों का नाम है। एक पर्वत, कई भारत में कई सारे पर्वत हैं। अरावली पर्वत है, दक्षिण का पठार है, वहां के पर्वत हैं। इसके साथ साथ केरल में जो पर्वत है, फिर हिमालय में, तो कई पर्वत के अलग अलग नाम है। अगर दुनिया में देखें तो बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो उनमें से एक पर्वत श्रृंखला होती है हिमालय। तो हिमालय में भी कई सारी पहाड़ियां होती है, तो हिमालय का एक नाम है, यानी एक विशेष नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, यह भी एक क्या है, एक विशेष न्यूज़पेपर का नाम है, जो भारत में इंग्लिश में न्यूज़पेपर छापती है, उसका यह नाम है। एक संस्था भी कह सकते हैं, और एक ये न्यूज़पेपर एजेंसी है जिसका नाम है द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर हम सिर्फ न्यूज़पेपर की बात करें, अकेला ये कह दें कि भाई भारत में न्यूज़पेपर बिकते हैं, अब न्यूज़पेपर का मतलब कई कंपनियों का न्यूज़पेपर हो सकता है। वो हिंदुस्तान का हो सकता है, वो दैनिक जागरण का हो सकता है, वो अमर उजाला का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष नाम दे दिया गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी यह एक विशेष नाम है। और परिभाषा में क्या कहा गया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, दिन, महीना इत्यादि के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी को भी कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन होगी, कोई दिक्कत होगी। आइए चलते हैं काउंटेबल नाउन पर, दूसरे नंबर पर। दूसरा है काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा जिसकी गणना की जा सके, ध्यान दीजिए इस पर। द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं, जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं, उसे गिना जा सकता है, उसे काउंटेबल नाउन या गणनीय संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, काऊ, गाय, डॉग, क्लास, कक्षा, मैन, लेग, आईज, बुक, रिवर, आर्मी, ईटीसी, यानी एटसेट्रा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात ये, जितने भी एग्जांपल दिए गए हैं बेटा, इसको सब हम लोग गिन सकते हैं। आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिए इसका। काऊ को हम गिन सकते हैं, गाय को यानी कितनी गाय हैं, या श्याम के पास कितनी गाय है, अनुसार आएगा श्याम के पास 4 गाय हैं। कितने कुत्ते हैं, इसको उत्तर मिल सकता है। क्लास कितने हैं हमारे, इसका किसी की स्कूल में कितनी क्लासेस हैं। मैन कितने व्यक्ति थे, लेग कितने पैर हैं, आईज कितनी आंखें हैं, बुक कितनी पुस्तकें हैं, नदियों की संख्या कितनी है, आर्मी कितनी है। हर देश की आर्मी की एक संख्या होती है, उस संख्या को हर साल आप पत्रिकाओं में पढ़ते होंगे कि भारत की आर्मी इतनी है, चीन की आर्मी इतनी है। आप सबके लिए इसी पर एक क्वेश्चन दे देते हैं। आप चीन और भारत की सेना की सेनाओं में मजबूत सेना किसकी है।
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एग्जाम्पल और हम देखते हैं, राजू हैज 4 काउज, राजू के पास 4 गायें हैं। देयर आर 2 बिग डॉग्स इन श्यामाज हाउस, श्याम के घर में 2 बड़े कुत्ते हैं, 2 बड़े कुत्ते हैं। बड़े कुत्ते नहीं, बिग साइज के कुत्ते, जो कुत्ते लोग पालते हैं अपनी सुरक्षा के लिए पालते हैं। डॉग इज ऑल्सो वेरी फेथफुल एनिमल, सबसे वफादार जानवर कुत्ते को माना गया है। 2 men कैन लिफ्ट इट, 2 व्यक्ति इसे उठा सकते हैं, 2 आदमी इसे उठा सकते हैं। काउस हैज 4 लेग, गाय के पास 4 टांगे होती हैं। तो इन सभी एग्जाम्पल से कंफर्म हो गया कि जब हम पढ़ रहे हैं जितने हमारे पास एग्जाम्पल हैं, सभी किसके एग्जाम्पल हैं? गणनीय संज्ञा के एग्जाम्पल हैं, इन्हें हम गिना जा सकता है। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा जिसके गिना ना जा सके। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जिस नाउन को, जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते उसे हम अगणनीय संज्ञा कहते हैं। यानी कुछ ऐसे नाउन, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे संज्ञा हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं या नापा जोका जा सकता है, नापी तोली जा सकती है। जैसे ऑयल, ऑयल हम गिनते नहीं, ऑयल हमको क्या करते हैं? मापते हैं। वाटर, पानी को भी हम मापा जाता है। राइस को तोला जाता है। ब्रेड, ठीक है, ब्रेड में थोड़ा सा एक है, इसमें मैं नोट में लिखवा दूंगा, ब्रेड के बारे में एक नोट है, इसको हम आगे देखेंगे। ब्रेड, बटर, फ्लोर यानी आटा, बटर यानी मक्खन, व्हीट यानी गेहूं, इन सभी चीजों को गिना नहीं जा सकता है। ब्रास, पीतल, सिल्वर, चांदी, गोल्ड, सोना, इन सब चीजों को सिर्फ तौला जा सकता है। लव, अब ध्यान दीजिए, लव प्यार या स्नेह, इसे सिर्फ एहसास किया जा सकता है, इसे गिना जा सकता है। ब्यूटी, किसी की सुंदरता को देख करके आप उसको गिनने नहीं पाएंगे कि कितनी सुंदरता है उसकी, 4 है, 5 है, 6 है, कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। ऑनेस्टी, ईमानदारी को एहसास किया जा सकता है। सच्चाई, सच्चाई यानी ट्रूथ, यानी सच्चाई को भी एहसास किया जाएगा। बॉयहुड यानी लड़कपन, लड़कपन को भी हम एहसास करते हैं, उसको फील करते हैं, एक अनुभव है वो। चाइल्डहुड, बचपन, जैसे कि मैंने कुछ पिछली बार एग्जांपल में बताया था, बचपन को भी हम एहसास कर सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं। काइंडनेस यानी दयालुता, हमारे अंदर कितनी दयालुता है इसको गिन सकता है? ये सिर्फ एहसास किया जाता है। मैं किसी की हेल्प करता हूँ कि अगर पुअर आदमी है उसको पैसे से हेल्प करता हूँ, कोई गिर गया उसको अपनी ताकत से, अपनी भुजाओं की ताकत से उसे उठाता हूँ। किसी की हेल्प में एनर्जी पूर्वक करता हूँ, अपनी ताकत से हेल्प करता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन उसके हम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ, अपने शरीर की शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ, तो भी एक प्रकार की क्या होगी? काइंडनेस ही होगी, दयालुता होगी, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते। फ्रेंडशिप, दोस्ती, सबसे प्यारा रिश्ता दुनिया में अगर कोई है तो दोस्ती का रिश्ता होता है। इस दोस्ती को भी हम सिर्फ एहसास करते हैं, इसको गिन नहीं जा सकते। गुडनेस, अच्छाई, किसी व्यक्ति के अंदर कितनी अच्छाई है उसको सिर्फ एहसास किया जा सकता है। नॉलेज, नॉलेज को नहीं गिना जा सकता, कितना नॉलेज किसी व्यक्ति के अंदर है उसको गिना नहीं जा सकता। करेज, साहस, साहस को भी हम गिन नहीं सकते हैं। फियर, भय, डर, कितना आदमी डरा है? क्या कहेंगे 1 किलो डरा है, 2 किलो डरा है, या 1 डरा है, 2 डरा है? नहीं, इसको गिना नहीं सकता। इसलिए सभी क्या है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का एग्जांपल देखकर क्या आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके हम कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं, इसमें क्या ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। यहाँ पे जो मैंने कहा था, आपसे बताया था कि यहाँ पे नोट पर ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसमें पहला नंबर पे यह है कि काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन भी होता है। जैसे ए बॉय, अब बॉय का बहुवचन क्या होता है? बॉयज। एन एंट यानी चींटी, एन एंट, एंट क्या होगा? एंड्स होगा। ए गर्ल, ए गर्ल का बहुवचन होगा गर्ल्स, एटसेट्रा। दूसरी चीज देख लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो ए और एन का प्रयोग होता है और ना ही इसका प्लूरल फॉर्म होता है। यानी अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लूरल फॉर्म
नहीं होता है। जैसे कि हम एग्जांपल अगर लें वाटर, वाटर का बहुवचन वाटर्स, कहीं देखा है आपने? कहीं नहीं देखा है। इसका बहुवचन नहीं होता है। और कहीं अगर बनता भी है यस यस वगैरह कहीं भी लगता भी है तो उसका अर्थ बदल जाता है। नंबर तीसरा, हिंदी भाषा में रोटी एक गणनीय संज्ञा है। जब हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो रोटी उसमें एक गणनीय संज्ञा है। हमने कितनी रोटियां खाई, 4 रोटियां खाई, 5 रोटियां खाई, 10 रोटियां खाई। परंतु अंग्रेजी भाषा में यह अनकाउंटेबल नाउन है। यानी अंग्रेजी भाषा में इसको हम ब्रेड कहते हैं। ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसलिए अंग्रेजी में लिखते वक्त जब हम लिखते हैं एक रोटी की स्पेलिंग जब हम लिखते हैं अ ब्रेड ना लिख करके बल्कि अ पीस ऑफ ब्रेड लिखा जाता है। 2 रोटी के लिए 2 पीस ऑफ ब्रेड, 3 रोटी के लिए 3 पीस ऑफ ब्रेड, 4 रोटी के लिए 4 पीस ऑफ ब्रेड, इस प्रकार से लिखा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि रोटी के बारे में एक रोचक जानकारी है कि रोटी हिंदी में तो गणनीय है लेकिन अंग्रेजी में इसे अनकाउंटेबल अगणनीय माना गया है। इसलिए अंग्रेजी में इसको लिखते वक्त कहते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, यानी एक रोटी की स्पेलिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। इसके बारे में एक स्टेप और एक जानकारी और है जहां तक काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की बात आती है। मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है इसका और जो पुराना है, जो पुराना हम लोग एक ट्रेडिशनल जो पढ़ते आ रहे हैं उनके बीच में एक डिफरेंस मैं चार्ट के हिसाब से दिखाऊंगा तो कैसे बना हुआ है। उस चार्ट को आप ध्यान से देखें, उसके बाद इस क्लास को आज आप प्रिंट करेंगे। अब इस लिस्ट को देखिए, इस चार्ट को देखिए, इससे देख करके आप समझ सकते हैं कि पुराने समय में ग्रामर के अनुसार 5 भेद नाउन के हुआ करते थे। 5 भेद यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अब जो इसका मॉडर्न क्लासिफिकेशन कर दिया गया है इसके बारे में देखिए, प्रॉपर नाउन को ज्यों का त्यों रखा गया। प्रॉपर नाउन हम आज ही पढ़ते हैं, जबकि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को मिलाकर हमारा क्या बनता है, काउंटेबल नाउन बनता है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिलाकर के हमारा अनकाउंटेबल नाउन जो कि तीसरे नंबर का है ये नाउन बनता है। तो ये एक लिस्ट बनाई गई है, ये पुराने ग्रामर के अनुसार, ये आधुनिक ग्रामर के अनुसार। इसे आपको जो सरल लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि हमको ये वाला पार्ट ज्यादा सरल लगा। तो इसी के साथ आज ये इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। और इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर कोई गलती छूटी हो, कहीं भी कमी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें। जय हिंद।